हरे कृष्णा। तो ये हमारा इस खुशी असली खुशी की रास्ता इस कार्यक्रम में ये पहला वीडियो है। आज का विषय है भगवद गीता क्यों। तो हम एक प्रश्न से प्रारंभ करते हैं, वो है हमारे जिंदगी का ध्येय क्या है, क्या चाहते हैं आप जीवन में। एक शब्द में उत्तर चाहिए। तो वो उत्तर है खुश रहना। लेकिन खुश रहने का रास्ता क्या है पता है हमको? हम कपड़े खरीदते हैं, घूमने जाते हैं, मॉल जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं, लोग धूम्रपान करते हैं, मद्यपान करते हैं। इससे हमको असली खुशी मिलती है? नहीं। इससे जो मिलता है वो है एक तात्कालिक खुशी मिलती है उससे, लेकिन ये असली खुशी नहीं है। अभी एक उदाहरण लेंगे इसको समझने के लिए। एक व्यक्ति रेगिस्तान में है, डेजर्ट में है, और उसको प्यास लगी है और पानी चाहता है। वो कोई आके एक बूंद पानी उसको देता है, उससे क्या वो संतुष्ट होगा क्या? नहीं। तो जैसे हमने बताया, ये ऊपर हमने जो विषयों को बारे में बताया, उनको करने से जो खुशी मिलती है वो एक बूंद की तरह है। वो हमको इतना सरोवर जितना हमको आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, लेकिन वो एक बूंद है, तो हम तृप्त नहीं होते। इसलिए एक हिंदी में बहुत साल पहले पेप्सी का एक एडवर्टाइजमेंट था, ये दिल मांगे मोर। हमको और चाहिए क्योंकि इससे हम तृप्त नहीं हो रहे। तो ये है खुशी की बारे में विषय है। अभी हम असलियत क्या है देखते हैं। अगर हम इधर उधर देखते हैं इस संसार में, तो बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं, बहुत समस्याओं से परेशान है। वो पहला है, ज़्यादातर लोग स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं। बहुत लोग बीपी, डायबिटीज जैसे क्रॉनिक बीमारियों से परेशान हैं। माता पिता बच्चों को पालने में मुश्किल महसूस करते हैं। बच्चे बहुत ज़िद्दी है, उनको कुछ चाहिए तो चाहिए, वो पाके रहेंगे। तो माता पिता का बात नहीं सुनते। पति पत्नी के बीच में तनाव है। युवक जनता नशे की लत है, बड़ों की इज्जत नहीं करते, बुरी संगत में है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो हम ये सब देखते हैं और लोग सुखी नहीं है। और लेकिन दुख का कारण क्या है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन दो प्रमुख कारण है। एक है हमारे हृदय में मैल है, इसको समझना बहुत प्रमुख है। हमारे हृदय में गंदगी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य। इनसे क्या होता है कि हम जीवन में जो भी अनुभव करते हैं उससे हम दुखी देखते हैं, दुखी पाते हैं हम। और दूसरा है सच्चे ज्ञान का अभाव, सच्चे ज्ञान का अभाव। तो ये अभी हमारा प्रश्न ये उठता है कि ये हमारा हृदय को कैसे परिशुद्ध करें, या ये सच्चे ज्ञान कहाँ मिलती है, कैसे, कहाँ इसको पाए? तो इसका जवाब है भगवद गीता। भगवद गीता में ये सब विषयों का परिहार है। भगवद गीता को मानव जीवन का एक मैनुअल कहा जाता है। यह हमें सिखाती है कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। और क्योंकि यह ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया है, ये परिपूर्ण ज्ञान है। तो अभी मैनुअल का मतलब क्या है? अभी हम चले स्मार्टफोन के शुरुआती दिनों में वापस चलते हैं। तब तक तो हम एक कीपैड फ़ोन यूज़ करते थे, ठक ठक फ़ोन, टिक टिक फ़ोन। लेकिन स्मार्टफोन बनाने वालों ने क्या किया, उन्होंने वो मोबाइल फ़ोन के साथ एक मैनुअल दिया उन्होंने। मैनुअल का आवश्यकता क्या है? अभी एक यंत्र है तो उसको कैसे हम यूज़ करें, इस्तेमाल करें, इसका विवरण वो मैनुअल में रहता है। जैसे स्मार्टफोन आया तो उन्होंने दिया, मैनुअल दिया और बोला कि आपको फ़ोन लेना है तो ऐसे करो, फ़ोन कट करना है तो ऐसे करो, इत्यादि इत्यादि। सोचिए अभी किसी के पास एक बहुत कीमती फ़ोन है, लेकिन उनको उसको इस्तेमाल करना पता नहीं है, उनको कैसे इस्तेमाल करना है। तो फिर वो यंत्र तो बेकार हो जाएगा, है ना? इसी तरह भगवद गीता में भगवान कृष्ण पहला जो ज्ञान देते हैं वो है कि हम कौन हैं। हम तो ये शरीर सोच के जी रहे हैं, लेकिन भगवान बोलते कि नहीं, हम शरीर नहीं है। शरीर में जो अंदर आत्मा है वो हम हैं। तो ये शरीर को यंत्र कहा जाता है, और ये यंत्र को कैसे यूज करना है, इस्तेमाल करना है, इसको
हम जानेंगे तभी हमारे जीवन में असली खुशी प्राप्त हो सकती है। तो एक छोटी सी कहानी है। एक समय एक राजा था। राजा क्या करता है कि बहुत सुंदर रंग बिरंगे पक्षी को एक पिंजरे में वो लाता है, ला के अपने सेवकों को, नौकरों को कहता है कि इसका अच्छे से ध्यान रखना। अभी वो सेवकों ने क्या सोचा कि राजा बोल रहे कि इस पिंजरे का ख्याल रखना, लेकिन राजा तो उस पक्षी के बारे में बोल के गया, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। तो उन्होंने क्या कहा, क्या किया, वो मार्केट गए और वो पिंजरे को साफ करने के लिए सब सामान लेके आए और रोज साफ कर रहे। ठीक है, 10 दिन के बाद राजा आता है। तो ये सब सोच रहे, ठीक है ये पिंजरे को लेके जाएंगे, राजा इतना खुश हो जाएगा, हमें कुछ बख्शिश देगा। तो वो लेके जाते हैं और राजा उस पिंजरे को देख के पहला प्रश्न पूछता है कि वो पक्षी कहाँ है। और ये सेवक पूछते कौन सी पक्षी, तो भूल भी गए कि एक पक्षी उसमें थी। और अभी बोल रहे कि नहीं ये तो पिंजरे को देखिए आप, हम इसको इतना अच्छा कंडीशन में रखे। लेकिन राजा बोलते तुम लोग तो पागल हो, इतना समय व्यर्थ कर दिया। वो ऐसे तो इतने सारे हम पिंजरों को लेके आ सकते हैं, लेकिन ऐसे पक्षी फिर से नहीं मिलेगा। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं कि ये जो शरीर को हम इतना प्यार से इसका देखभाल कर रहे, ये है पिंजरे की बराबर। और वो जो पक्षी है जिसका उन सेवकों ने निर्लक्ष्य किया, वो है हमारा आत्मा। तो हम अभी कैसे जी रहे, हमारा आत्मा को निर्लक्ष्य करके शरीर के ऊपर केंद्रीकृत जीवन है ये। तो इसलिए हमें असली आनंद नहीं मिल रहे। साथ में कृष्ण ऐसे बहुत सारे सूत्रों के बारे में बोलते हैं। एक और है कर्म करने का विधान। तो हमको ये जानना आवश्यक है कि कर्म में 2 तरह के कर्म है, एक है अच्छा, दूसरा बुरा। अच्छे काम से अच्छा फल मिलता है, सुख मिलता है, बुरे काम से बुरा फल या दुख मिलता है। अभी आजकल के लोगों को सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा काम क्या है, बुरा काम क्या है, ये भी पता नहीं। तो हम क्या करते हैं, कुछ काम करते हैं और अज्ञान में हम वो बुरा काम होगा तो हम उससे दुख का अनुभव करते हैं। तो भगवत गीता में ऐसे बहुत सारे सूत्र देते हैं भगवान, जैसे जिनको अपनाने से हम हमारे जिंदगी में आनंद का अनुभव कर सकते हैं। और अनेक बहुत सारे प्रश्नों का भी उत्तर देते हैं, जैसे कि काम करने का क्या तरीका है। मन सबका बहुत मुख्य प्रॉब्लम है। मन को नियंत्रण कैसे करते हैं। फिर पुनर्जन्म है क्या, मृत्यु क्या होती है, मृत्यु के बाद में क्या होता है। सहनशीलता, बहुत सारे लोग आज तो उनको टॉलरेंस ही नहीं है, तो सहनशीलता की कीमत के बारे में भगवान बोलते हैं। फिर बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग आप खुद को आजाद मानते हैं, हम आजाद है, हम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन हम असलियत में हम आजाद है या हम नियंत्रित है। और सबके जीवन में टेंशन है, चिंता है, तो इसको कैसे रोके, इत्यादि इत्यादि। तो छोटे छोटे वीडियो में हम क्या करते हैं, ये सब जो ज़रूरी विषय है इसके बारे में हम आपको ज्ञान बताएंगे। तो आप इसको श्रवण करेंगे और इसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। और जैसे हमने पहले भी कहा, इस ग्रुप में आप सबको ऐड कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ऐड कीजिए, संबंधियों को ऐड कीजिए, सब इन विषयों का लाभ उठाने दीजिए उन्हें। और सबको जीवन में आनंद चाहिए और ये देने का प्रयास हम यहाँ कर रहे हैं। तो सब आइए और इस कार्यक्रम को और बढ़ाइए। ठीक है, इसके साथ हम यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।